फाइन। यस सर। चलिए ओके। सो सो अलर्ट में क्या होता है, जब हम लोग मान लीजिए कोई आपने कोई फॉर्म ओपन किया, मीन सॉरी रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हुआ हमारा, हम वहां क्या करते हैं, डेटा फिल करते हैं। सो आफ्टर एंटरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर आवर all the details are correct or not, you will get some pop-up. Okay, like registration successful, or either you got the error, something you will get. So in that case what happen, you will get one alert message. Okay, so that alert you can create like this, means you can display. Suppose that आपका कोई error है, तो आप क्या करेंगे, रेड में दिखाइएगा। आपका कोई सक्सेस मैसेज है, आप क्या कीजिएगा, ग्रीन में दिखाइएगा। आप कुछ वार्निंग देना चाह रहे हैं कि नहीं, आपने जो ईमेल आईडी यूज किया वो 2 मंथ पहले चेंज हो चुका है, या सपोज पासवर्ड आपका एक्सपायर होने वाला है, तो 5 दिन के बाद वो एक्सपायर होगा, तो इसे चेंज कर लीजिए। कुछ ऐसा मैसेज आप दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। मीन्स जो भी चीज है आप यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्या है, जस्ट हम क्या करेंगे, क्लास हमारा अलर्ट है, ठीक है। सो मैं एक डिव लेता हूं, कोड देखिए क्या है, जस्ट हमारा एक क्लास है अलर्ट नाम का। जैसे हम लोग टेबल में यूज कर रहे थे ना, कि पहले पेरेंट क्लास उसके बाद सारा चाइल्ड क्लास, सेम हम लोग यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास उसके बाद हमारा चाइल्ड क्लास। तो जिस भी चाइल्ड क्लास को आपको यूज करना है आप वहां लगा दीजिए। ये चाइल्ड क्लास मतलब क्या हो रहा है, वो जस्ट हमें कलर दे रहा है। लाइक हम लोग कलर को अभी कितने तरह से लिख रहे थे, बैकग्राउंड कलर हम लोग पास अगर कर रहे थे तो हम लोग क्या लिख रहे थे, बीजी कलर हाइफन कलर नेम ले रहे थे। दूसरा तरीका क्या था, टेबल के केस में टेबल हाइफन कलर नेम, करेक्ट है। अगर हम लोग टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, टेक्स्ट हाइफन कलर नेम, और कुछ है क्या, जस्ट अलर्ट में देख रहे हैं, अलर्ट हाइफन कलर नेम। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका भी प्रॉपर्टी आप यूज करने जा रहे हैं उसके साथ उस प्रॉपर्टी वाले का आपको कलर नेम पास कर दीजिए। बीजी के लिए करना है, बैकग्राउंड के लिए बीजी हाइफन, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट हाइफन, टेबल के लिए टेबल हाइफन, अलर्ट के लिए अलर्ट हाइफन कलर नेम। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या किए, क्लास नेम डाल दिए। अब एक काम करता हूँ, अलर्ट एंड सक्सेस को हटाइए, जस्ट हम लोग पेरेंट क्लास रखते हैं, देखते हैं क्या मिला। क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ मिला है। क्या मिल रहा है, जस्ट वो हमें डिजाइन मिल रहा है और कुछ नहीं। अगर आप इस अलर्ट को हटा दीजिए तब देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हुआ, नॉर्मल आ रहा है। लेकिन जब हमने क्लास अलर्ट लिया तो क्या हो रहा है, टॉप से पैडिंग हमें मिल रहा है, बॉटम से पैडिंग मीन्स लेफ्ट साइड से पैडिंग मिला है। तो यही केस हो रहा है। तो अब आपको अलर्ट जिस भी टाइप का चाहिए आप यूज कर लीजिए। आपको डेंजर चाहिए आप डेंजर लगा दीजिए। यह स्क्रीन दोनों साइड इंड टू इंड है, ये कैसे थोड़ा सा साइड होगा, आप इंड टू इंड देख रहे हैं, कंटेंट हमारा जा रहा है। इसे हम चाहते हैं कि यहां से स्टार्ट करना या यहां से, कैसे होगा, क्या यूज करेंगे, कौन सा क्लास, क्लास का नाम क्या है, it is alert but no pop-up. Yeah, it will pop-up will be something different, that is a model pop-up in Bootstrap. This is not, this is just for that designing purpose. We will get one model pop-up that will be look like alert type. Okay, so yeah, what I want some space left and right side, because you can see the red color going end to end. What class we had studied in day 1, container, put container. Now you can see you got the space end to end. Second thing, how we can get the same thing, another option, margin, correct, we can pass margin. You got the margin top left right everywhere. So actually when we using the CSS, what we was writing,
we was writing their margin 20%, 30%, or 20 pixel, 30 pixel, something like that. But in Bootstrap, you will not write like that. So here we have some fixed value. We can't write whatever we want. We can't do that one. So we have value 0 to 6. Sorry, 0 to 5. You can't give 6. You can see here 0 to 5. We will study after that what it means 1. If we be taking that 1, what is the equivalent in the percentage form or pixel? If we taking 2, what is the equivalent value there? So that we will see. But we have only value up to 5. That's it. If you will take 6, you will not get anything. This become 5. Okay. If let's say take 6, whether it working? No. Got it? So this is the case. So what we observed, if we want a space left side and right side, we can directly go with the container or margin. But margin don't take, that is not proper, that is not suitable. Always take the container. जब भी whenever we creating any website, take everything inside the container. Okay. But the problem is that in the container, we got the container end to end, and if your data will be increased, it's not getting auto adjust. Okay, you're not getting adjust. So what was the another container value? One more value was there in case of container. What is that? Container fluid. Container fluid. So let's try container fluid. Got it? So now you can observe what is difference in both. So container fluid क्या हो रहा है? आपका जितना डेटा है उतना में ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है, ये खुद को अपने में स्ट्रेच कर ले रहा है. करेक्ट? जिसे जैसे जनरली हम लोग जो मैक्स बिट्स लेते हैं वो क्या करता है, हमें रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है. सो वही काम हमारा यहाँ कंटेनर फ्लूइड कर रहा है, आपका डेटा को ऑटो एडजस्ट कर देगा उतने में. ठीक है. सो ये था अलर्ट. नेक्स्ट, अलर्ट में अगर हम चाहते हैं कुछ लिंक पास करना, लाइक यहाँ पे सक्सेस है और इसे हम क्लिक करें तो मूव हो जाए. ठीक है. कुछ हम वैसा चाहते हैं, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है रीड दिस मैसेज, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, लिंक के केस में जस्ट एक हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे. यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास क्या है, अलर्ट हाइफन लिंक. मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एंकर टैग लिए और एंकर टैग के अंदर हम लोग वो पास कर देंगे. चलिए कोड को ले लेता हूँ. क्या हो रहा है, सेम है, अलर्ट अलर्ट हाइफन सक्सेस. यहाँ हमने कुछ टेक्स्ट ले लिया जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने पास किया हुआ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज के लिए हम लोग जा रहे हैं लिखने के लिए. सो मैसेज के केस में क्या हो रहा है, एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर हमें एक क्लास दे रहे हैं अलर्ट हाइफन लिंक. जो आप ये मैसेज को अब यहाँ से रीड करने के लिए इसको बना रहे हैं. ठीक है. सो इस टाइप से जैसा भी आपको कलर देना है आप दे सकते हैं. नेक्स्ट, ये अलर्ट जो आप बना रहे हैं इसमें कोई क्लोज करने का सेक्शन नहीं है हमारे पास, हम लोग ये मैसेज को क्लोज नहीं कर सकते हैं. बट हमारे पास दूसरा अलर्ट जो है जिसमें हम क्लोज कर सकते हैं. यहाँ आपको क्रॉस बटन है, आप इसको क्लिक कीजिए, अलर्ट गया. ठीक है. तो हम वो क्लोज कर सकते हैं. तो जितना भी आप अभी देख रहे थे सब इजी था. थोड़ा सा अलर्ट जो हम अभी क्लोज कर रहे हैं थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा इसमें. तो इसमें क्या है जो देखिए, लेट कमेंट ऑल दिस कोड. हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल अलर्ट को हमने लगा लिया. अलर्ट सक्सेस है, अलर्ट हाइफन डेंजर ले लेते हैं. नेक्स्ट आइए, अलर्ट हाइफन इन्फो, अलर्ट हाइफन वार्निंग, और क्या है, सेकेंडरी
बस काफी है। सो अब आपको क्या हो रहा है, आपको सब जगह मैसेज आ रहा है। आपका यहाँ पे लिंक हम लोग नहीं यूज किया हुआ है, कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्रॉस बटन है, आप इसको क्लिक कीजिए, आपका हाइड हो गया। आप इसे क्लिक कीजिए, गया, क्लिक कीजिए, सब चला गया। पेज रिलोड कीजिए, वापस आ जाएगा फिर से आपको सारा का सारा डिजाइन। सो हो क्या रहा है, जस्ट हम लोग कोड को समझते हैं। तो इस कोड को देखिए। सो सबसे टॉप लेवल पे क्या है, हमारा डिव सेक्शन। डिव के अंदर अलर्ट एंड अलर्ट सक्सेस दोनों हमें पता है कि किस लिए यूज होता है। अलर्ट एंड अलर्ट सक्सेस को कलर दे रहे हैं हम लोग। उसके नीचे, वन सेकंड, उसके नीचे आपको एक कोड क्या है, जब आप या उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको एक मिल रहा है अलर्ट डिसमिसेबल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको क्रॉस सिंबल जो आ रहा है, ये उसके हेल्प से आ रहा आने वाला है आगे। मींस ये लिंक अप करेगा इस केस को। सो आपको यहाँ पर क्या है, बटन आप यूज कर रहे हैं। ये जो एक्चुअली क्रॉस है, ये जस्ट आइकन है, ये और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास हमने दिया टाइप बटन लिया। क्लास हमारा क्या है, दिस क्लोज बटन, मीन्स क्लास हमारा दिया गया बटन क्लोज। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, आप जब इसे क्लोज को क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा सेक्शन गायब हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस सिंबल एंड ये जो सेक्शन है, ये दोनों को कोई बाइंड अप कर रहा है। मीन्स दोनों को कोई क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, दोनों को लिंक किया टुगेदर। तभी जाकर वो क्या हो रहा है, जब हम क्रॉस को क्लिक कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अलर्ट जो है वो डिसमिस हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है। लाइक इसको क्लिक कीजिए, आपका ये ब्लू जो कलर था वो गया। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो येलो वाला जाएगा। तो कोई है जो हमें बता रहा है कि ये सेक्शन जो है आपका है। समझ गए? तो वो क्या है, वो आपको मेन ये सेक्शन आपको रहा, अलर्ट डिसमिसेबल। नेक्स्ट है, बटन पे जाइए। तो बटन के अंदर क्या है, एक क्लास लगा हुआ है बीटीएन क्लोज। आप इसे हटाइए, आपका वो डिजाइन शायद भागेगा। दिख रहा है, यहाँ पर जो क्रॉस का सिंबल था, ये कहाँ आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में आया। वर्क तो करेगा, क्योंकि आइकन उसके हेल्प से क्लास बीटीएन क्लोज जो है, इसके हेल्प से हमें आइकन मिल जा रहा है क्रॉस सिंबल का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो मेन चीज है वो ये रहा, डेटा हाइफन बीएस हाइफन डिसमिसेबल। सो ये क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है किस पेरेंट क्लास को, अलर्ट वाले को। इसका मतलब हुआ कि जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं डेटा क्लोज करने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, इस अलर्ट को टारगेट कर रहा है, जो हमारा पीछे वाला पेरेंट वाला जो क्लास हमारा है। ठीक है, तो आपको जस्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा हाइफन बीएस हाइफन डिसमिस से रखना पड़ेगा, एंड ऊपर में हमें क्या करना पड़ेगा, अलर्ट हाइफन डिसमिसेबल लाना होगा, तभी जाकर ये वर्क करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तभी जाकर वो दोनों सिंक अप हो पाएंगे, ये दोनों, कि ये बटन जो है सर ये पूरे। हाँ, सर बटन टैग को हम स्ट्रॉन्ग टैग के नीचे नहीं रख सकते क्या? इसके ये स्ट्रॉन्ग के नीचे, हाँ इसको रखने से कोई इशू नहीं है। सेकेंड लाइन वो सब के नीचे सर, कंटेंट जहाँ लिखा, हाँ उसके नीचे। उससे कोई दिक्कत थोड़ी होगा, उसे हो सकता है कि जस्ट पोजीशन भागेगा उसका, लेकिन नहीं, पोजीशन में नहीं, सब सही है। आप ग्रीन वाला देख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ये तो हम कहीं भी रख दें, क्योंकि मेन मैटर ये कर रहा है ना। समझ में आ गया? यस एंड जो क्रॉस जो सिंबल आ रहा है, वो हमें क्रॉस इसके हेल्प से आ रहा है। आप देख सकते हो बटन में कोई नाम है, बटन में कोई नाम नहीं है। अब आपको बटन में नाम आना स्टार्ट हुआ, दिख रहा है एच एच। बल्कि जब ये नहीं दिया हुआ है, जबकि जनरली तो हम लोग बटन में लिखते ही है नाम, या इट्स लुक लाइक attribute itself, correct, like srcb are writing like that type, it's become attribute. So हम लोग attribute में क्या कर रहे हैं, उस क्लास को बाइंड कर रहे हैं कि किस क्लास को, किस डिव को हमें टारगेट करना है। सो लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है अलर्ट। तो इस टाइप से जितना भी आपको डेटा रखना है ना, आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास क्या हुआ, मल्टीपल क्लास अब है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीपल क्लास, हम लोग मल्टीपल डिजाइन को ले रहे हैं। अब आप किसी को भी अगर आप टैग करते हैं, क्लिक करते हैं, कोई इशू नहीं है, सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। कहीं से भी, मिडिल से भी आप हटा सकते हैं, स्टार्टिंग से भी हटा सकते हैं।
ठीक है। सो ये अलर्ट के केस में एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज किसी भी टाइप का मैसेज में हम लोग इसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है आपको एनिमेटेड अलर्ट। अभी जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था, अलर्ट जो आ रहा था वो डायरेक्ट आ रहा था, बट अब जो आएगा आपको एनिमेटेड का केस है। आप इसे क्लिक कीजिए, ये डायरेक्ट ये हाइड नहीं करेगा। कुछ डिजाइन दिखा, माइनर सेकंड के लिए कुछ था, इसे बोलते हैं फेड, मीन्स स्लोली ये फेड हो रहा है। बट आप अगर लोकल पे जाइए जो हम लोग का है, आप क्लिक कीजिए, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो हाइड हुआ और जस्ट वो सडनली जा रहा है। लेकिन इसके केस में थोड़ा सा ब्लिंक करता है वहां पर। ठीक है, तो क्योंकि वहां क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, डॉट फेड एंड डॉट शो क्लास से। आप यहाँ पे कोड देख सकते हो इसका। जस्ट जनरली हम लोग को इसमें केयर करना है क्लास नेम और कुछ नहीं। आपको अगर इतना सारा कोड में समझ में नहीं आए, कोई इशू नहीं है, आप जस्ट एक को उठाइए, बाकी सबको हटा दीजिए। आप सबको डिलीट कर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से सबको डिलीट मार दीजिए। सॉरी, मुझे लगता है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक क्लास है। ये भी गया क्या, वो भी गया, कुछ मैंने ज्यादा हटा दिया लग रहा है। ओके, सक्सेस कहाँ पर है, सेकेंडरी इंडिकेट सक्सेस। हाँ सही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब जस्ट क्लास को देखिए, ये क्या चीज का है, एनिमेटेड अलर्ट। हाँ, सो इतना सारा में आपको पता नहीं चले, डिलीट मारिए, सिंगल रखिए। क्लास देखते हैं, क्लास क्या है, अलर्ट, अलर्ट हाइपन सक्सेस है। एंड ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज है, तो क्लोज के लिए तो हम लोग देखें ही कि अलर्ट डिसमिसेबल हमें रखना होगा। एंड सेकेंड चीज हमें क्या रखना होगा, फेड एंड शो, क्लास का नाम डायरेक्ट है, तभी जाकर आपका ये थोड़ा सा जो फेड होता है वो आपका होगा। थोड़ा सा जो मतलब बिलिंग करता है उस समय ये चीज हमारा वो वर्क करेगा। तो मेन चीज क्या है कि अगर हमारा क्रॉस बटन है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना होगा, डेटा हाइफन डिसमिसेबल में रखना होगा। ठीक है, तो ये था आपको एज ट्रांजिशन, या करेक्ट है ट्रांजिशन टाइप है। बट हेयर ट्रांजिशन इज लुकिंग वेरी, यू कैन टेल फॉर फ्यू सेकेंड, so we can't observe more, but it equivalent to transition itself. Okay, so next is the button. So button already हम लोग फर्स्ट में ही क्लास में हम लोग देखे थे। देखिए सबसे सिंपल, अगर आपको बूटस्ट्रैप चेक करना है कि आपने जो कोड यूज किए हैं वो बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है या नहीं, कुछ नहीं कीजिए, एक सिंपल सा बिटवीन टैग को लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कोड प्रॉपर है या कहीं पे कोड ब्रेक हुआ। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि हम लोग कोड लिख रहे हैं और ब्लाइंडली लिखते जा रहे हैं, वैसा केस नहीं। थोड़ा सा लिखिए, चेक कर लीजिए पहले कि आपका बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है प्रॉपर, तभी जाकर आगे मूव होइए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि आप पता चल रहा है कि आप पूरा कोड लिख लिए और बूटस्ट्रैप आपका वर्क ही नहीं कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, क्या है क्लास बटन, बटन तो सबसे सिंपल है। एक डिव लीजिए और चलिए SUBMIT सबमिट, फाइन, और क्लास लगाइए, क्लास। तो जैसे टेबल था उसी टाइप से बटन में BTN ले लेंगे। ठीक है, BTN सेव कीजिए, आ गया BTN। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बटन को रेड करना है, फाइन, BTN हाइफन डेंजर, आ गया डेंजर। नेक्स्ट मान लीजिए बटन को आपको राउंड करना है, ठीक है, BTN हाइफन, चेक कीजिए राउंड है क्या, नहीं है, ओके, तो डायरेक्ट लगा देंगे राउंड, राउंडेड, सेव कीजिए, नहीं हुआ। सर्कुलर करने के लिए क्या था, सर्कल था क्या, राउंडेड सर्कल, हाँ आ गया। तो जैसा बटन बनाना है आपको, आप वो कर सकते हैं।
इस पे क्लास लगाते जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। सो क्लास क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लास BTN लेंगे, मेन हमारा वो है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर है आप पास करते चले जाइए। नेक्स्ट, आपको अगर बटन के साथ एंकर टैग लगाना है आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो द बटन क्लासेस कैन बी यूज्ड ऑन, आप बटन क्लास को किसी के साथ लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे एंकर टैग है और एंकर में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लास BTN लगा दिया गया। एक बार देखिए कि इसका आउटपुट क्या आता है। म्यूट कीजिए। How to change side of button in the bootstrap? Yeah, wait. We will come to that. अरे इसमें ऐसा नहीं होता है क्या? डायरेक्ट पैडिंग और मार्जिन से हम जा सकते हैं, अगर साइज इंक्रीज करना हो तो पैडिंग से हम जा सकते हैं, हाइट एंड विड्थ नहीं होता है क्या? होता है। हम लोग पैडिंग मार्जिन भी कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ भी कर सकते हैं, दोनों मिलेगा भी। वो तो यहाँ पे क्या है, ये जो बटन आपको दिख रहा है एक्चुअली में बटन नहीं है, ये एंकर टैग है। आप यहाँ देख सकते हैं कोड, ये क्या है, एंकर टैग जो लिंक बटन है। हम लोग ने क्या लिया, हम लोग ने जस्ट एक क्लास लगा दिया। रिमूव कीजिए क्लास, सेव कीजिए, क्या हुआ, लिंक बटन। समझ में आ गया। तो जब हमने यहाँ पे क्या किया, हम लोग जस्ट एंकर टैग को हमने वो बटन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। किसके हेल्प से, जस्ट BTN एंड BTN क्लास मीन्स कलर नेम जो भी पास कर रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं ये जो भी है बटन इनपुट टाइप है। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम क्लास यूज किए हैं, कोई अंतर नहीं है। आप इसे रिमूव कीजिए क्लास को, चेक कीजिए बटन आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट टाइप का ले रहे हैं। तो कहीं भी आप कुछ भी यूज कीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। सीन क्या है, क्लास का नाम, और हम लोग क्लास क्या यूज कर रहे हैं, BTN। ठीक है, सो जस्ट हम लोग देखते हैं हाइट एंड विड्थ को हम लोग देखेंगे, मिलेगा आगे। नेक्स्ट, अगर आपको बॉटम बटन में क्या कर रहे हैं, आउटलाइन प्रोवाइड करना है। आप चारों तरफ जानते हैं आउटलाइन का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ हमें बाउंड्री मिलता है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो BTN आउटलाइन, ठीक है। और आउटलाइन में जो कलर देना है आपको दिख रहा है, जब आप कर्सर को ले जाते हैं, कोई माउस सेवर लगाने का जरूरत नहीं है। जस्ट आप BTN हाइफन आउटलाइन और कलर का नाम पास कर दीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग ये कलर ले लेते हैं, वेट, मान लीजिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, BTN हाइफन आउटलाइन हाइफन डेंजर ले लेता हूँ। आ रहा है क्या, आ तो रहा है, ऊपर ले जाइए, क्या हुआ। तो बाय डिफॉल्ट आपको ग्रीन कलर है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ से ग्रीन कलर को रिमूव नहीं किया। ठीक है, तो रिमूव नहीं किया तो आपको आएगा वो। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा वाइट ले लेता हूँ, कुछ है क्या ऐसा, BTN हाइफन डार्क नहीं, डार्क नहीं, MUT म्यूट करके एक था ना, चलिए जो भी हो। अब आपका क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, ऐसा सीन नहीं है कि हमें रखना कंपलसरी ही है। आपको कलर अगर बाय डिफॉल्ट चाहिए तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए, आपका प्रॉपर वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, BTN आउटलाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कलर लगाना है आप ले लीजिए कलर को। तो ये रहा आउटलाइन। नेक्स्ट आते हैं बटन के साइज। अगर हमें बटन का साइज हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा है, BTN हाइफन LG, या जो बाय डिफॉल्ट हुआ, और दूसरा है आपको SM, तीन चीज। तो हम लोग सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करते हैं, सक्सेस में लगाते हैं, BTN हाइफन LG देते हैं, सेव कीजिए। आपको ये दिख रहा है, ये जो बटन है वो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बटन को हम लोग ले लेते हैं BTN हाइफन SM। आपको ये दिख रहा है सेकंड वाला जो बटन है ये छोटा हो गया, और बाय डिफॉल्ट ये सारा जो साइज है ये बाय डिफॉल्ट साइज है। मींस हम लोग दो तरह, बाय डिफॉल्ट हमें दो चीज मिल जाता है, एक बटन LG और दूसरा SM। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ करना है, मार्जिन पैडिंग इसके हेल्प से हम कर सकते हैं, इवन साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो चीज मिलेगा। सर ये LG SM, ये तो SM तो स्मॉल बॉय सब के लिए है ना?
हाँ, इसे ऐसे मतलब स्मॉल हो गया। अब मान लीजिए ये जो इनपुट बटन लिखा हुआ है, इसे मुझे क्या करना है, बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एक ले सकते हैं BTN, मुझे नहीं मालूम बूटस्ट्रैप 5 में है या नहीं। BTN नहीं है क्या बूटस्ट्रैप 5 में? ब्लॉक वो है BLOCK ब्लॉक D-SM ब्लॉक, ये तो सब डिस्प्ले है। अच्छा, बाद होगा वो प्रॉपर्टी शायद। हाँ, ये रहा फुल विड्थ। सो क्या कर रहे हैं, BTN हाइफन ब्लॉक। जब आप BTN हाइफन ब्लॉक लीजिएगा, आपको पूरा जो वो कंटेंट है वो पूरा में आ जाएगा। बट ये यहाँ आ क्यों नहीं रहा था? इसमें देखूं, लेकर आना चाहिए सब में। BTN हाइफन BLOCK मैनुअली ही लिख के देखते हैं, नहीं दे रहा है। तो 1 सेकेंड, इनपुट के कारण तो नहीं ऐसा है कि नहीं दे रहा है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, देखता हूँ इसको ट्राई करके। TN हाइफन BLOCK ब्लॉक, ये इसमें है ही नहीं शायद। .BTN हाइफन BLOCK नहीं, वो नहीं काम कर रहा है इसमें, शायद बूटस्ट्रैप 5 में नहीं है शायद वो। बट ये वर्क कैसे कर रहा है? ओके, वेट वेट वेट, इसने ग्रिड के अंदर लिया है, करेक्ट है। बट बूटस्ट्रैप 4 में ऐसा नहीं था, उसके पास डायरेक्ट क्लास था ये। ओके, ये ग्रिड के अंदर कर रहा है, तब जाकर ये वर्क कर रहा है इसका। सॉरी। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये D क्या है? D मतलब डिस्प्ले। ठीक है, वो हो गया डिस्प्ले। जनरली हम लोग ब्लॉक और इनलाइन और वो सब कर रहे थे, तो इसने किया डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पे आपको क्या है, BTN ब्लॉक, तब जाके ये वर्क करेगा शायद। ठीक है, इसका मतलब आपको ये डिस्प्ले ब्लॉक लगाने के लिए, सॉरी, बटन ब्लॉक बनाने के लिए आपको डिस्प्ले ग्रिड लेना होगा, तभी आपका वर्क करेगा, वरना नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप बूटस्ट्रैप 4 में जाते हैं तो आपको डिस्प्ले ग्रिड नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्ट काम करता है ब्लॉक। ठीक है, तो ये कब होता है, मान के चलिए कि कुछ आप फॉर्म बना रहे हैं और आपका फॉर्म का सेक्शन जितना है उतना ही आप रखना चाह रहे हैं, जिसे जनरली, मैं पेंट ओपन करता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, और हो सकता है कि इसमें जो इनपुट फील्ड है ना, सारा का डिजाइन ऊपर से नीचे तक का सब एक इसके इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, और आपका बटन क्या हो रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, आप जस्ट देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो इसके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन को भी इसके बराबर कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्लॉक यूज कर लेंगे, आपका ब्लॉक आ जाएगा, बड़ा कर देगा ये। समझ में आ गया? तो इसके केस में हमारा बटन ब्लॉक जो है काम करता है, मीन्स यूज आ जाता है। फिर है आपको फुल विड्थ बटन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन ब्लॉक तो हमारा हो ही गया। यहाँ पे आपको स्पेस है, कितना स्पेस देना है, गैपिंग 3 डाला हुआ है। चेक करते हैं क्या हो रहा है इससे। देखिए फीचर सारा सेम है, बूटस्ट्रैप 5 पे जाइए या 4 पे जाइए, किसी पे सब सेम है, बट थोड़ा सा दोनों के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। सो इफ यू हैव मेनी ब्लॉक लेवल बटन, यू कैन कंट्रोल द स्पेस बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ ए गैप क्लास। आपको बहुत सारा बटन है, आप उसके गैप को मेंटेन कर सकते हैं। क्या चीज से? गैप विद द हेल्प ऑफ द गैप क्लास। अब इसको रन कीजिए, आप देख सकते हैं सबके सब क्या हुआ, नजदीक में आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गैपिंग लाना है, यहाँ पे गैप क्लास लगा दीजिए। ठीक है, तो जितना दीजिएगा, ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारा जो बूटस्ट्रैप में जो मेजरमेंट चलता है वो 0 to 5 के रेंज पे ही चलता है, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। ज्यादा दीजिएगा वर्क नहीं करेगा, ये स्पेस जो है भर गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बटन का डिजाइन। आपको बटन इनेबल या डिजेबल रखना है, मीन्स ये दिख रहा है कि डिजेबल है, ये दिख रहा है आपका इनेबल है। कैसे समझ रहे हैं, फिंगर टिप से जब आप माउस को ले जा रहे हैं आपका पॉइंटर चेंज हो जा रहा है। सो ये आपका रहा इनेबल्ड और ये रहा डिजेबल्ड। तो डिजेबल्ड या इनेबल करने के लिए सिंपल सा क्लास है एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव के हेल्प से क्लास आपका बटन जो है आपका एक्टिव रहेगा, डिजेबल्ड के हेल्प से आपका बटन जो है डिजेबल हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, क्लास आपको लगा देना पड़ेगा बटन डिजेबल्ड या इनेबल। अगर आप कुछ नहीं देते हैं आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, सॉरी डिजेबल्ड क्लास नहीं लगाएंगे, सॉरी डिजेबल्ड प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा, एज लाइक एट्रीब्यूट जो हुआ उस टाइप से आप पास कर दीजिएगा। सीएसएस नहीं है, क्या चीज? ये तो शायद सीएसएस नहीं है। हाँ सीएसएस का सेम प्रॉपर्टी है, सेम है। नेक्स्ट आपको है स्पिनर। अगर आप कोई बटन लगा रहे हैं, जनरली आप देखते होंगे कि इसका यूज कब होता है, जब मान लीजिए हम लोग डेटा लोड करा रहे हैं या डेटाबेस से हमारा डेटा आ रहा है या डेटाबेस में जा रहा है और हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि थोड़ा वहाँ डिजाइनिंग हमारा हो कि जिससे ये लगे कि हमारा पेज लोड हो रहा है अभी, तो उस केस में आप इस टाइप का बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको यूज करना पड़ेगा क्लास स्पिनर। ठीक है, आप स्पिनर जैसे ही लगाइएगा, ये जो दिख रहा है ये स्पिन होता हुआ, ये स्पिन होना स्टार्ट कर देगा। और प्लस आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं आप कंटेंट लिख सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं बटन को इसका। ठीक है, क्या हुआ, क्लास हमारा ऊपर में रहा टॉप में बटन, और अंदर में हम लोग एक स्पैन लिख रहे हैं, दिख रहा है, इस स्पैन में हम लोग स्पिनर क्लास डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है ये रोटेट लोडिंग करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आप क्या कीजिएगा, जस्ट स्पिनर क्लास लीजिए, तो स्पिनर बॉर्डर हो गया, स्पिनर बॉर्डर हाइफन एसएम हो गया, बस आप इसको हटाइए, देखिए क्या होता है फिर। समझ में आ गया, जो डिजाइन था हमारा वो गायब हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेना होगा स्पिनर बॉर्डर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे, अगर छोटा लेना है तो छोटा ले लीजिए, स्पिनर हाइफन एलजी नहीं है क्या, नहीं, बस एसएम ही है, एक ही प्रॉपर्टी है इसके पास। ठीक है, जो भी कंटेंट आपको लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं, लोडिंग और वेटिंग, जो भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर, आप ये स्पिनर क्लास कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे रहेगा। आप ये पूरा क्लास को उठा के बॉडी में लगा के देखिए क्या होता है। क्या हुआ, पूरा का पूरा रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप जहां भी लगाइएगा ये उसी टाइप से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको यूज क्या करना होगा, ये क्लास स्पिनर। ठीक है, सो ये हुआ, बट यहाँ पे आपको दो तरह का बटन दिख रहा है। एक हुआ जो स्पिनर लोड हो रहा है, बट एक के केस में लोड नहीं हो रहा है। हम लोग चलते हैं लास्ट वाला, इसको देखिए क्या हो रहा है। ये जो डेटा लोड हो रहा है ना, ये लोडिंग नहीं है, ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्लास यूज करना पड़ेगा स्पिनर ग्रो। पिछले के लिए क्या किए थे, स्पिनर बॉर्डर।
ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पिनर क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और कुछ वैल्यू होता है क्या? नहीं, 2 ही वैल्यू होता है, स्पिनर ग्रो और स्पिनर लोडर। अगर आप इसे बॉडी में देते हैं तो क्या करता है? क्या हुआ, पूरा का पूरा ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब ये मत बोलिएगा उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल वगैरह नहीं होता है। सॉरी, ये ग्रो है ना, ठीक है। तो ये रहा है आपको पूरा बॉर्डर। नेक्स्ट आपको क्या है, बॉर्डर का ग्रुपिंग है। जो हम लोग जस्ट बॉर्डर पर बटन पढ़े हैं वही ग्रुपिंग किया जा रहा है, तो इसमें उतना कोई समझने वाला नहीं है, जस्ट हम लोग क्लियरली चले जाते हैं। सो मान लीजिए एक साथ आपको बहुत सारा बटन है, आपको जब क्लिक कर रहे हैं आपको एक दिख रहा है कि क्या है, एक ग्रुपिंग किया गया है, ठीक है। सो अंदर में तो हमारा बटन क्लास लिया गया, 3 बार हम लोग बटन रखे हैं, बट टॉप लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बटन ग्रुप क्लास यूज कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा है कि हमें ग्रुपिंग करना है, आप बटन ग्रुप यूज कीजिए। नेक्स्ट क्या है, ग्रुपिंग किए हैं बट लार्ज बटन है, तो क्या करेंगे, ग्रुप में हम एलजी यूज करेंगे, बटन ग्रुप हाइफन एलजी। अगर छोटा रहेगा एसएम यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो पता है। तो इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग बटन साइज टू एवरी बटन इन ग्रुप, आप हर एक को इंडिविजुअली अगर कर रहे हैं, उससे बेहतर क्या है, आप पूरे पे लगा दीजिए बटन ग्रुप एलजी। ये क्या करेगा, पूरे बटन को वो काम कर देगा, पूरा ग्रुप उसका आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जब भी कुछ ऐसा सीन हो आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग जो अभी बटन बना रहे थे हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट आ रहा था, हमें वर्टिकली चाहिए। हम लोग बटन को वर्टिकली ग्रुप कर सकते हैं, कैसे, बटन ग्रुप एंड वर्टिकली, फाइन। सो आपको बटन जो है वर्टिकली मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ग्रुप है बट साइड बाय साइड ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक हमारा ग्रुप ये रहा और दूसरा ग्रुपिंग ये रहा। साइड बाय साइड करने से अगर हम नहीं करते तो क्या होता, मीन्स अगर ये क्लास को हटा देते हैं तो क्या लग रहा है, क्या वहां पे साइड बाय साइड लिखने का जरूरत क्या है, कोई बता सकते हैं? ये लिखना कंपलसरी क्या क्यों है, क्योंकि div किस टाइप का एलिमेंट है, हम लोग यहाँ div ले रहे हैं, तो div किस टाइप का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल क्या करता है, लाइन ब्रेक करेगा, बट बटन ग्रुप के कारण क्या हो रहा है, वो ब्रेक नहीं होके वो सेम लाइन पे जा रहा है। समझ में आ गया? तो बटन ग्रुप का बेनिफिट क्या हुआ कि जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं वो साइड बाय साइड लेकर चल रहा है। देखिए ये तीनों एक ग्रुप हो गया, बट नीचे वाला भी ग्रुपिंग हमारा नहीं हुआ है। अब हमने इसको क्या किया, क्लास ग्रुप लगाया, बटन ग्रुप, अब आपका दोनों एक साथ आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटरनली ये क्या किया, कोई आइडिया, डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको कोई बटन में ड्रॉप डाउन लगाना है, इस टाइप से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स हमारा यहाँ बटन का ग्रुप है, बट इसमें हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो पहले तो एक ग्रुपिंग कर दिए, तो ग्रुप करने के लिए हमें ग्रुपिंग लेना होगा। कितना ग्रुप हुआ है, 2 बटन का। तीसरा बटन जो है हम लोग ग्रुप कर रहे हैं, बट उसके अंदर फिर से हमें ग्रुपिंग करना होगा, क्योंकि तीसरा बटन जो है वो क्या है, 2 बटन को और रख रहा है, करेक्ट। तो इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है क्या, तीसरे के लिए फिर से हम लोग ने ग्रुपिंग स्टार्ट किया, एक एक ग्रुप हमारा बन रहा है। और इस ग्रुप के अंदर एक बटन आया जो क्या है, सोनी। सोनी हमारा एक बटन हो गया, सोनी के अंदर ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन पे आइए, तो अब आपका ये डिजाइन बना ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन के लिए क्या कर रहे हैं, क्लास ड्रॉप डाउन मेनू हो गया, और जो भी अंदर में हम रख रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, आइटम हो गया। सो ड्रॉप डाउन आइटम हमारा बन गया। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, बटन को ग्रुपिंग कर सकते हैं, बटन को डिजाइन कर लिए, ये केस हमारा होता है। नेक्स्ट है बैजेस। आप जनरली देखते हैं कि आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, या आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है, इवन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब पे नोटिफिकेशन रहता है। आप इस टाइप से नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको मैसेज आ रहा है, न्यू अपडेट आ गया, तो कुछ ऐसा अगर दिखाना है, आपको ये बैजेस यूज कर सकते हैं, पेजेस, ठीक है। तो क्लास क्या है, सिंपल, क्लास का नाम भी बेजे रहेगा, और जो भी कलर आप यूज कर रहे हैं यूज कर दीजिए, बीजी हाइफन सेकेंडरी,
बीजी हाइफन प्राइमरी, जो भी कलर यूज करना है आप नॉर्मल जैसे करते हैं ना सेम, बट मेन चीज क्या है, क्लास बेज। आप यहाँ पे ले लीजिए, क्या है, सेकेंडरी है, DANGER, डेंजर लीजिए, आ गया। तो जैसा हम लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मेन चीज क्या है, हमारा ये कंटेंट रहा H2, और H2 के अंदर हमने पहले तो कंटेंट लिख लिया, जो भी हमें लिखना है, मान लीजिए न्यू अपडेट, हमने लिख लिया न्यू अपडेट, आपको यहाँ आ रहा है न्यू अपडेट, और ये हम नया पेज अप्लाई करना चाहते हैं उस पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने लिया स्पैन टैग, और स्पैन टैग में हमने पास किया बेज, बेज हमारा क्लास हो गया, और जो कलर आपको लगाना है लगा लीजिए, टेक्स्ट कलर लगाना है टेक्स्ट कलर लगाइए, ये पूरे बेज के लिए कलर लगाना है, मीन्स पूरा ये सेक्शन के लिए आप उसे लगा लीजिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लास पूरा लगा के पूरा डिजाइन कर दिए। तो हमने क्या किया, H2 पे हमने बेज को अप्लाई कर दिया, बस। ठीक है, इस टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सुअल बेज, कॉन्टेक्सुअल मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखाया जा रहा है, तो सेम चीज बेज क्लास लीजिए और कलर पास कर दीजिए, कुछ है नहीं। नेक्स्ट होता है पिल्स शेप, पिल्स मतलब क्या होता है, जो कैप्सूल हुआ ना उस टाइप का शेप में, तो आपको दिख रहा है दोनों साइड में सर्कुलर टाइप का बॉर्डर आ गया, आपको करना कुछ नहीं है, क्लास लगाइए राउंडेड पिल्स। हम लोग जनरली राउंडेड लगा रहे थे सर्कल, जहाँ इमेज को हमने सर्कुलर बनाया था, राउंडेड सर्कल, या बटन के केस में राउंडेड बटन में लगाए थे हम लोग, सो राउंडेड सर्कल था। आपको अगर पिल्स शेप बनाना है ना, आप क्या कीजिए, राउंडेड पिल्स लगाइए, राउंडेड पिल बनाइएगा, इस टाइप का डिजाइन ऑटोमेटिक बन जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो पेरेंट क्लास हमें लेना पड़ेगा, पहले बैज और उसके बाद राउंडेड पिल्स, तब जाकर वो आपका राउंडेड शेप बन जाएगा। आपको यहाँ टॉप में ही दिख रहा है, ये जो दोनों बटन है इसी टाइप का तो है बना हुआ। नेक्स्ट आइए, बैज इन साइड एन एलिमेंट, जनरली आपको नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि इतना कमेंट्स है या जो भी चीज, आपको क्या है, लाइक यहाँ पे दिख रहा है ना, मैसेज 4, नोटिफिकेशन 1 न्यू, समथिंग लाइक दैट। सो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, ये बटन का डिजाइन है पूरा, अगर हम देखें तो बटन है। तो हमने क्या किया, बटन में ले लिया, और क्लास क्या ले रहे हैं, तो क्लास तो नॉर्मली जैसे बटन को डिजाइन किए वो रहा, बट मेन इसके अंदर का है, क्या कर रहे हैं, स्पैन में क्लास हमने लिया बेज, ठीक है, क्योंकि हमें ये सर्कुलर जो करना है ना, रेड जो 4 जो लिखा हुआ है उसको डिजाइन तैयार करना है। सो हमने क्या किया, बेज एंड बेज डेंजर आ गया। अभी जस्ट हम लोग ऊपर एक पढ़े थे क्लास है पिल से, चलिए इसको मैं अप्लाई करता हूँ नीचे वाला पर। गया क्या, हाँ आया, ये 7 दिख रहा है, पिल्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन इसमें भी लगा कर देखता हूँ, राउंडेड पिल 4 में भी हो गया, ठीक है। तो जैसा डिजाइन है आप उसको कर सकते हैं, इवन राउंडेड सर्कल ले सकते हैं। तो ये था आपका बेज। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या कवर किया, एक बार क्विकली हम लोग जाते हैं। सो हम लोग देखे थे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के बाद हमने क्या देखा, कंटेनर फ्लूइड देखा, उसके बाद हमने देखा टाइपोग्राफी, उसका कोई ऐसा ज्यादा यूज नहीं है। कलर कॉन्सेप्ट हमने देखा, कलर क्या होती है, टेक्स्ट कलर हमने देखा, बैकग्राउंड कलर देखा, फिर हमने देखा टेबल्स, टेबल में हमने देखा कि टेबल का वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इमेज के बारे में, इमेज को कैसे हम लोग डिफरेंट शेप दे सकते हैं। फिर हमने देखा जंबोट्रॉन, जंबोट्रॉन को कैसे डिजाइन करते हैं। अलर्ट्स, अलर्ट्स में हम लोग देख रहे थे कि जो पॉपअप आ रहा है उसे क्लोज कैसे कर रहे हैं। फिर हमने देखा बटन को डिजाइनिंग को, बटन ग्रुपिंग देखा, फिर हमने देखा पेज को, ठीक है। ये पूरे टॉपिक में हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ है, ग्रिड बेसिक, इसे हम थोड़ा दिन के बाद कवर करेंगे, जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तब इस पे आएंगे।
क्योंकि ये टॉपिक आप समझ गए, सब कुछ रिस्पॉन्सिव करना जान जाइएगा। अभी तक जो भी हम लोग किए हैं, रिस्पॉन्सिव के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव कैसे होगा। सो रिस्पॉन्सिव जो केस है, वो आपको हेल्प करेगा ग्रिड बेसिक। बट बेसिक को पढ़ने के पहले ये सारा हम एटलीस्ट कुछ हद तक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये समझना ईज़ी हो जाएगा हमें। ये बहुत ईज़ी है। जितना हम सीएसएस में पढ़ते हैं ग्रिड कॉन्सेप्ट को, उतना कॉम्प्लिकेटेड, उतना टीडियस नहीं है। ठीक है? तो हमारा यहाँ तक हो गया, पेज तक। अब हमें क्या है, इतना रहा। कितना दिन लग जाएगा? तो प्रोग्रेस बार, स्पिनर, पेजिग्नेशन, लिस्ट ग्रुप, कार्ड्स। मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 2 3। मोस्टली ये 4 दिन के लगभग, और मुझे लगता है 4 दिन तो बहुत हो गया, 3 दिन तक में हो सकता है। तो आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे तक मैं टारगेट करूंगा इसको खत्म करने का। फिर मंडे से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हैं। 10 तारीख का मैंने आज टाइम दिया था ना। हाँ, 10 के अराउंड पे कर ले सकते हैं हम लोग, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है।